षठ पूजा व्रत कथा। ये पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है, जिसके पहले दिन नहाया खाया, दूसरे दिन खाना, तीसरे दिन व्रत रखकर सूर्य को सांझिया अर्घ्य और चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न किया जाता है। यह व्रत इस तरह से 36 घंटे तक निर्जला रखा जाता है और इस व्रत में छठ मैया तथा सूर्य देव की आराधना की जाती है। जानिए छठ व्रत की पूजा सामग्री, विधि और कथा। छठ पूजा की सामग्री लिस्ट। प्रसाद रखने के लिए बांस के 2-3 बड़ी टोकरियां, बांस या पीतल के बने हुए 3 सूप, लोटा, थाली, दूध और जल के लिए गिलास, नए वस्त्र, साड़ी, कुर्ता, पैजामा, चावल, लाल सिंदूर, धूप और बड़ा दीपक। पानी वाला नारियल, गन्ना जिसमें पता लगा हो, सुख्तनी या शकरकंद, हल्दी और अदरक का पौधा, नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू, शहद की डब्बी, पान, साबुत, सुपारी, केरवा, कपूर, कुमकुम और चंदन और मिठाई। प्रसाद में ठेहुआ, मालपुआ, खीर, पूरी, खजूर, सूजी का हलवा, चावला बन्ना से बना लड्डू आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाएगा। फल सब्जी में टोकरी में नई फल सब्जियां रखी जाती हैं, जैसे कि केला, अनार, सेब, सिंघाड़ा, मूली, अदरक के पत्ते, गन्ना, कच्ची हल्दी, नारियल। छठ पूजा की विधि। कार्तिक शुक्ल षठी के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रती को घर में बनाए गए पकवान और पूजन सामग्री को लेकर आसपास के किसी घाट पर पहुँचते हैं। घाट पर ईख का घर बनाकर बड़ा दीपक जलाया जाता है। व्रती घाट में स्नान करते हैं और पानी में रहकर ही जलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर घर जाकर सूर्य देवता का ध्यान करते हैं और रात्रि भर जागरण किया करते हैं, जिसपे छठी माता के गीत गाए जाते हैं। सप्तमी के दिन यानी व्रत के चौथे दिन और आखिरी दिन सूर्य देव के पहले घाट पहुंच जाते हैं और इस दिन उसके साथ पकवान और टोकरी, नारियल और सब फल भी रखे जाते हैं। फिर उगते हुए सूर्य को जल दें और छठी की कथा सुने और प्रसाद बांटें। आखिरी में व्रती प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोलें। छठ व्रत कथा। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इस देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा गया है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि सुख आता है। छठ मुख्य यह रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों को सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव की ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य के पूजा में विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों को लंबी उम्र और समृद्धि के लिए माना जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया, सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी सूर्य उदय के समय पुण्य अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्र तो यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ हेतु के लिए बनाए गए खीर दी।
इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। फिर यह विधवा पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मांस कथा देवसेना प्रकट हुई। कहा कि सूर्य की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश के उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र ईश्वर से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को की जाती है। मूलित सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत शुक्ल षष्ठी पर मनाए गए जाने वाले छठ पर्व की चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मानते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को किया, समापन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को। छठ देवी भगवान सूर्य की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया के प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठ मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, जमुना या किसी नदी के किनारे से पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व को पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गाँव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिन तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन भगत उदयमान सूर्य की उषा और अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। जय छठ मैया की जय।